हाँ भैया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सर्ट्स और इंडाइसिस का एक टाइप। घात घातांक करनी में ऐसे घात वाले सवाल आते हैं, इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इनके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सवाल की जो टाइप है वो बड़े आसान हैं लेकिन थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। एग्जाम में देखकर जल्दबाजी में बच्चा गलती कर देता है कि ये वाला टाइप और ये वाला टाइप दोनों अलग अलग हैं, और इससे मैं अगला कराऊंगा अंडर रूट वाला, वो अलग है। तीनों के अलग अलग सॉल्यूशन है लेकिन देखने में एक जैसे ही लगते हैं ये। तो इस पूरे सेशन में आज के मैं ये ऐसे कंफ्यूजिंग सवाल मैं लूंगा जहां जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, जिससे आप इन्हें आगे से गलती ना करें। जैसे 2 की पावर 72 या पावर लिखा है या 1/है, इससे अगला वाला आएगा रूट वाला, और फिर कुछ ऑप्शन आते हैं जो ये करने के बाद बिल्कुल क्लोज ऑप्शन आएंगे। सीपीयू में कुछ नए सवाल आए थे वो दिखाऊंगा। तो टाइप वाइज ही चलेंगे बेसिक से लेकर। इसमें एक सवाल में 4 चीजें निकलती हैं, या इनमें से कौन सा बड़ा है, इनमें से कौन सा छोटा है, और इनका असेंडिंग ऑर्डर लगाओ और डिसेंडिंग लगाओ। ये चारों चीजें हम डिस्कस करते जाएंगे और टाइप वाइज कराएंगे कि इनमें ये वाला टाइप है, उसके बाद ये 1/1 वाले टाइप आएंगे, और उसके बाद और टाइप आएंगे अंडर रूट के, और फिर लास्ट में मिक्स प्रैक्टिस। अच्छा, सारे सवाल पेपर में आए हुए हैं किसी ना किसी पेपर के। सेशन बड़ा आसान है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अक्सर बच्चे इस सवाल को देखकर गलत भी कर देते हैं, तो वो गलती आपसे आगे से ना हो, तो उसके लिए मैं आपके लिए पास एक सेशन लेकर आया हूँ। तो आइएगा हम शुरू करते हैं। हल्का से बेसिक बताता हूँ फिर सीधा सवाल शुरू करेंगे। बेसिक्स का मतलब एक घात घातांक और करने की डेफिनेशन पर थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, तो वो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखो, जैसे कि ये लिखा हुआ 5 की पावर 24, 5 की पावर 24 होता, 23 होता, ये होता, तो ये जो 5 है ये तो होता है बेस, इसे बोलते हैं आधार। क्या ये बात क्लियर है? 24 क्या है? ये घात का अंक है। हो सकता है 23 हो, 3 होता, 5 होता, 6 होता, 7, 9, 10 होता, ये घात का अंक है, तो इसे बोलते हैं 24 को घातांक। सही। और ये जो पूरा सिनेरियो है 5 की पावर 24, ये पूरा बन के बनता है घात। बात मानते? बच्चे को कंफ्यूजन रहता है, या फिर वो पूरा सर्ट्स का चैप्टर पढ़ जाता है और उसे ये कंफ्यूजन रहता है कि यार ये चीज़ कहाँ से आई थी। यार क्लास लेने शुरू करे और ये चीज़ें मेरे साथ होनी शुरू हो जाती है। इनका काम है ना, ये लीक करता रहता है कभी कभी। आ जाओ भैया, एक मिनट रुको जरा। ये ऐसे चलता ही रहता है बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं। 5 की पावर 24 है, ये घातांक है, और ये 5 जो है बेस है। इस पूरे सिनेरियो को बोलते हैं घात। बात मानते हो? अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अंडर रूट 5, ठीक, और यहाँ पर जब कुछ नहीं लिखे होते हैं तो इसे मानते हैं 2। इस 2 को बोलते हैं करनी, इसे बोलते हैं करनी। और इसको ऐसे लिखा जा सकता है 5 की पावर 1/2, जैसे कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ये करनी का टाइप है, बताना इसमें भी यही है, छोटा और बड़ा। ये घात का टाइप है, बताना इसमें भी यही है, छोटा और बड़ा। इससे अगला आएगा अंडर रूट का, बताना उसमें भी वही है, छोटा और बड़ा। ठीक, तो अब ये मेरे हिसाब से डेफिनेशन क्लियर हुई हो गई होगी कि अंडर रूट में या क्यूब रूट में यहाँ पर 2 की जगह 3 होता है, 4 होता है, वो करनी कहलाता है, और इसको 1/, करके लिख देते हैं। ये घातांक है और ये बेस होता है, और इस पूरे सिनेरियो को बोलते हैं घात। तो घात, घातांक और करनी की डेफिनेशन ये हो गई। ठीक है, अब मैं इसे रफ कर देता हूं। अब हम सीधा सवाल करेंगे। कोई आगे से आपसे डेफिनेशन पूछे तो यही बताना। बच्चे पढ़ जाते हैं लेकिन उन्हें ये कंफ्यूजन रहता है, या फिर कोई उन्हें डिस्कस ही नहीं करता। अब पहला मैं टाइप कराऊंगा, सबसे बेसिक और सबसे आसान टाइप है। हो सकता है आपको ये दिखे, लेकिन आजकल ट्रेंडिंग में या तो ये है या इससे अगला आएगा अंडर रूट का, वो कराऊंगा। पहले ये बेसिक वाले टाइप है, क्योंकि बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ। पूरे सेशन में सारे कंफ्यूजिंग टाइप खत्म करा दूंगा। इनमें से आएगा कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, अगर ये पावर हटा दूं, 72 हटा दूं, 36, 24 और 60 ये हटा दूं, तो तुम फटाफट बता दोगे सर ये 2 सबसे छोटा है और 11 सबसे बड़ा है। अब पावर लगाने की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन, तो हम क्या करते हैं, पावर को बराबर कर देते हैं।
अब जो पावर बराबर ही हो जाएंगी तो फिर नंबर पे ही बात आ जाएगी। इन सब में सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, बड़े से बड़ा नंबर? तो आप कहोगे सर सब में दिखाई दे रहा 12 कॉमन है ना 12। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 की पावर 6 की पावर 12, 12 छिंग 72, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है। ऐसे इसे लिखो 5 की पावर 3 की पावर 12, बात मानते हो, 12 3 36। इसे लिख सकता हूं 11 की पावर 2 की पावर 12, ओके की रिपोर्ट है। एंड द लास्ट वन इज 3 की पावर 5 की पावर 12, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24। ये कॉमन ले लिया हमने वो नंबर जो सबसे बड़ा आ रहा था। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सब बराबर बराबर पावर्स, तो ये तो नल एंड वॉइड हो गई। भाई ध्यान से समझो मेरी बात को, मैं 3 की पावर 12 लिखूं और 5 की पावर 12 लिखूं तो ये पावर का तो कोई रोल रहा नहीं, तो फिर नंबर पे हो गया, पावर तो सेम ही है, तो इस पे तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, इन्हें हटा देते हैं, ये हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये हमारे अब किसी काम की नहीं। अब जो नंबर बचा उसको सॉल्व कर लीजिएगा। यार ये अभी भी लीक कर रहा है, पढ़ाने ना देगा ये आज। करो भैया जी सॉल्व। चलो 2 की पावर 6 कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 5 की पावर 3 हो गया 125, 11 की पावर 121, 3 की पावर 5 कितना हो गया, 3 3 9 थे 27 81 3 243, है कि नहीं? क्योंकि सब में 12 पावर थी तो नल एंड वॉइड हो गई। अब उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, हम नीचे वाली पावर्स पे काउंट कर रहे हैं क्योंकि वो छोटी बची है। तो भैया सबसे बड़ा कौन सा है, 2 की पावर 43, तो ये 3 की पावर 60 सबसे बड़ा है। ऑप्शन में 243 नहीं, 3 की पावर 60 मिलेगा, इन्हें आप ऑप्शन ही मानो और बड़ा छोटा ऊपर हेडिंग डाल लो। तो 3 की पावर 60 सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा, 2 की पावर 72, ये सबसे छोटा होगा। सही है, ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा। अच्छा इसे मैं अब रफ कर देता हूं, इसी की तर्ज पे नीचे वाला जो सवाल है उसे करेंगे फटाफट, वही सेम टाइप है। मैं हमेशा से ही पेपर में, हमेशा से ही जब भी कंफ्यूजिंग टाइप होते हैं उन्हें एक साथ कराता हूं। ये है 2 की पावर 60, 48, 36, 24, क्या कॉमन आ रहा है सबसे ज्यादा? आप कहोगे सर 12 कॉमन आ रहा है, तो 2 की पावर 5 की पावर 12, 3 की पावर 4 की पावर 12, 4 की पावर 3 की पावर 12 और 5 की पावर 2 की पावर 12, 12 दूनी 24, 12 ते 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। फिर वही काम, ये 12 12 हमारे किसी काम का नहीं है। 2 की पावर 5 पे फोकस करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 3 की पावर 4, 3 तिया 9 ते 27 तिया 81, 4 चौक 16 चौका 64 और 5 पंजे 25। तो भैया जी कौन सा सबसे बड़ा आया? ये 3 की पावर 48 सबसे बड़ा। आंसर क्या होगा? 3 की पावर 48, 81 नहीं। और ये 5 की पावर 24 सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, बात मानते हो? अच्छा मैं आपको एक और चीज बता दूं, बड़ा छोटा तो हम सब में ही निकालेंगे, लेकिन आरोही और अवरोही, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर हम सब में कैलकुलेट नहीं करेंगे, मैं लेकिन आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप डालेंगे हेडिंग में असेंडिंग, 1-2 सवालों में हम डिस्कस करेंगे असेंडिंग ऑर्डर, और यहाँ डालेंगे डिसेंडिंग। इस असेंडिंग को बोलते हैं इंग्लिश में आरोही क्रम और डिसेंडिंग को बोलते हैं अवरोही क्रम। आप में से बहुत सारे बच्चे इस चीज को जानते होंगे। अब हम इस टाइप को भी कर लेते हैं क्योंकि ऐसा भी लिखा आ जाता है। सबसे पहले आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अवरोही का मतलब होता है बड़ा से छोटा। मैं बच्चों को हमेशा बताता हूं कि अगर आरोही की बात है तो सीढ़ी ऐसे बनेगी, अवरोही की बात है तो सीढ़ी ऐसे बनेगी, क्योंकि ये उतर रही है अवरोही, तो ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा, ये आरोही बढ़ रही है, ये सबसे छोटे से ये सबसे बड़ा, दोनों अलग अलग। अब ये तो क्लियर हो गया। आप चाहे तो इन्हें बना सकते हैं, आरोही और छोटे से बड़ा लिखेंगे। सबसे छोटा कौन सा है इनमें से? ये 32, ये 81, 64 और ये 25। सबसे छोटा तो ये है, तो यहाँ लिख दो 5 की पावर 24। उसके बाद फिर आएगा, ये आएगा 32, 2 की पावर 60, फिर क्या आएगा 64,
4 की पावर 36 और फिर लास्ट वाला आएगा 3 की पावर 48। और चूंकि हमने छोटे से बड़े बनाए हैं तो साइन ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे ऐसे। ये जिधर की तरफ इसका मुंह खुला होता है उधर बड़ा होता है, जिधर की तरफ नोक होती है ऐसे करके जो नोक है वो छोटे की तरफ इशारा कर रही होती है। अगर मैंने अभी ऐसे लिखे हैं, ये है आरोही क्रम, ये सबसे छोटा, फिर देखो ये ऐसे बना हुआ तो ये वाला बड़ा होगा, फिर इधर के लिए ऐसा बड़ा, फिर ऐसा बड़ा, तो सबसे बड़ा वो ये हमने निकाल लिया, सबसे छोटा ये हमने निकाल दिया। ज़्यादातर केसों में बड़ा और छोटा ही पूछ लेते हैं, या फिर कहीं कहीं देखा गया है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछ लेते हैं। अब डिसेंडिंग लगाएंगे। डिसेंडिंग में क्या होता है, बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 3 की पावर 48। फिर कौन है 64 मतलब 4 की पावर 36। फिर है 32 2 की पावर 60 और फिर द लास्ट वन इज 5 की पावर 24। और बड़े से छोटा है तो साइन ऐसा लगाओ, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये हो गए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर तैयार। अगर ध्यान से देखो तो ऊपर वाले को उल्टा करके लिख दो, इट बिकम्स अवरोही, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर, और साइन ऐसे। सही बात हो गई। हर सवाल में निकालने की जरूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए। आप अपने बेनिफिट के लिए आरोही और अवरोही भी लिखें, क्योंकि हो सकता है पेपर में यही पूछा जाए। अब ये कॉमन टाइप कराया मैंने कि कॉमन टाइप ले लिया, इसको मैं कर रहा हूँ रफ, इसको भी रफ कर रहा हूँ, इसको भी और इसको भी, और ये भी, इसे भी हटा देते हैं। अब ध्यान से देखो, ये हो गया करनी, ये तो हो गया घात का टाइप। अभी और भी सवाल आएंगे, ऐसा नहीं है 2-2 सवाल करा रहा हूँ, पहले प्रैक्टिस करा देता हूँ और बता देता हूँ कि डिफरेंस क्या क्या है। उसके बाद फिर एक साथ मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगा, सो आप अच्छे से समझ सके कि कौन से सवाल में क्या करना है। अब ये करनी के टाइप है, करनी के टाइप है। करना यहाँ पर भी वही काम है जो घात में करते थे, बस उसका थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अलग कर देना है। ये आपको मैं एक बात बता दूं, या तो ये ऐसा रखा मिलेगा आपको एग्जाम में, या आपको ये ऐसा रखा मिल सकता है 14 की पावर यहाँ 3 क्यूब रूट आ जाएगा, यह 12 अंडर रूट लिखा मिल सकता है, और यहाँ 16 और यहाँ भी 6 लिखा मिल सकता है, और यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ लिखा मिल सकता है 12। सही है। ये यहाँ जो लिखा होगा वो करनी मानी जाती है, अभी मैंने स्टार्टिंग में समझाया था। या तो ऐसे लिखा मिलेगा या फिर ऐसे, दोनों का मतलब और सॉल्यूशन एक ही तरीके से है। देखकर घबराना नहीं कि ये क्या चीज़ है, तो उसको ऐसे लिखा होगा तो ऐसे लिख लेना आप। इस सवाल में ऐसे ही दिया हुआ था तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। आ जाओ अब भैया, 3, 2, 6 और 12 इनका एलसीएम लो, जो नीचे वाली पावर है। तो मुझे दिखाई दे रहा है 12 एलसीएम आ जाएगा। इसको डिवाइड मारो, 3 चौके 12, तो ऐसे लिख दो 14 की पावर 4, ऐसे लिख दो। अब हमने पूरा डिवाइड मार दिया ना, 3 चौक 12। अब यहाँ लिखो 2 छिक्के 12, तो यह ले जाएगा 12 की पावर 6। क्लियर। ये हो जाएगा 6 दूनी, तो हो जाएगा 16 की पावर 2, और ये हो जाएगा 12 कम 12 तो 25 की पावर 1, 12 कम 12। बात मानते। अब तो क्लियर ही हो गया, 25 की पावर 1 तो 25 ही रह गया। तो ये भाई साहब सबसे छोटे होंगे, ये तो बड़ा नहीं होगा। लड़ाई होगी इन दोनों में कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है। अगर छोटा पूछता तो वो निकल गया क्लियर। अब लड़ाई है बड़े की कि ये बड़ा कैसे किया जाए। अब यहाँ से इससे जो पहला वाला टाइप सीखा था वो वाला टाइप यूज करेंगे। जो चीज़ कॉमन है वो निकाल दो, बाकी को सॉल्व कर दो। तो मुझे दिखाई दे रहा है 4 की पावर 14 की पावर 2 की पावर 2, ये लिख रहा है 12 की पावर 3 की पावर 2। सही। पावर 2 नल एंड वॉइड हो गई। 14 की पावर 2 196 और 12 का क्यूब होता है 1728। इसका ना 1728 बड़ा है, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा नंबर, और वो तो सबसे छोटा ही था। क्लियर हो गई बात। पहले हमने क्या करा, करनी वाले टाइप को घात वाले टाइप में चेंज किया, और फिर उसके बाद यहाँ पर देखो बड़े बड़े नंबर दिख रहे तो फिर वही कॉमन लेके अलग कर दिया। घात वाला टाइप आए कॉमन लेना है, करनी वाला टाइप आए तो एलसीएम लेना है। ये बात ध्यान में रखनी है। और करनी वाले टाइप को अंडर रूट में भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये भी ध्यान में रखना है। ऐसे ही धीरे धीरे सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हो सकता है ये वाला सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। अब और सवाल देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। आ जाओ भैया, और सवाल करते हैं प्रैक्टिस के लिए।
यहाँ पर भी वही बताना है कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा। असेंडिंग और डिसेंडिंग मैं आपको बता चुका हूँ, अब हर सवाल में बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो निकालेंगे सारे ही। असेंडिंग अपने आप लिख लो नीचे और डिसेंडिंग भी। आ जाओ, देखो ये करनी वाला टाइप है, तो क्या करते हैं करनी वाले टाइप में एलसीएम लेते हैं। 5 हैं क्या, 1 2 3 4 5, ये 12 अच्छा बैंकिंग का सवाल है, इसका मतलब 5 उसमें ही होते हैं, तो 12 एलसीएम ले लूँ। तो यहाँ पे 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3, 3 चौक 12, तो 4 की पावर 4, ये कितना हो जाएगा 4 तिया 60 की पावर 3, और ये 12 2 की पावर तो 1 ही हो जाएगा, ये 900 की पावर ये भी 1 हो जाएगा। सही है, तो ये तो 2 की पावर 1 सबसे छोटा तो यही है, इसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब बड़े की बात, ये 900 पे गाड़ी खत्म इसकी, 10 की पावर 3 ये 1000 पे गाड़ी खत्म, 4 चौक 16 चौका 64 की पावर यहाँ खत्म, तो ये सबसे बड़ा हो गया भैया। क्लियर, असेंडिंग ऐसे ही लगा लीजिएगा। अब तो दिख ही गया ना, सारे छोटे सारे बड़े सब पता चल गई कौन से नंबर पे आएगा, तो असेंडिंग लगा लो। छोटा और बड़ा मैंने आपको बता ही दिया, ये ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो बाकी असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए भी तैयार रहना है, छोड़ना कोई टाइप नहीं है। सही, अगला देखो किसका टाइप है, करनी का। करनी में क्या लेते हैं, एलसीएम, तो ले लो एलसीएम। ये 3 ये 5 ये 15 और 30, कितना आएगा एलसीएम, 30 आएगा। डिवाइड मारो इससे, 3 धाम तो 11 की पावर 10, ये 5 छक्के 8 की पावर 6, और ये 15 दूनी तो 13 की पावर 2, और ये हो जाएगा 30 के बाद 1 ही हो गया। बस ये सबसे ज़्यादा आसान हो गया, सबसे छोटा तो यही है ना। अब बड़े की बात है भैया, बड़े की बात है, ये तो एलसीएम में से तो हटा ही दो। ये 13 की पावर 2 है, तो ये 169 है, तो ये भी बड़ा नहीं होगा, सबसे बड़ा। 8 की पावर 6 और ये, इन दोनों में क्या करो, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो हम क्या करेंगे पावर कॉमन ले लेते हैं। कौन सी कॉमन आ रही है, 5 2 कॉमन आ रही है, तो 11 की पावर 5 की पावर 2, और यहाँ लिख लो 8 की पावर 3 की पावर 2, 2 तो नल एंड वॉइड हो गई। 8 की पावर 3 होता है 512, खत्म हो गई गाड़ी इसकी। ये 11 की पावर 5 है, वो बहुत लंबी जाएगी गाड़ी। 11 का क्यू भी होता है 1331, तो वैसे ही ज़्यादा है, तो वह क्या हो गया, ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा, ये सब दूसरे नंबर का छोटा, ये दूसरे नंबर का बड़ा, ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, फिर ये उससे बड़ा, ये फिर उससे बड़ा, हो गया असेंडिंग डिसेंडिंग भी, बड़ा छोटा भी निकाल दिया। अब देखो ये घात, ये अंडर रूट वाला टाइप है। अभी असली अंडर रूट वाला टाइप रह गया आना, सीपीओ में ऐसे सवाल देखे गए हैं, और आप मेरा यकीन मानिएगा 3-4 बार से वो सवाल सीपीओ में ही आ रहे हैं। ना तो सीजीएल ने वो सवाल पिक किए और ना ही करे सीएचएसएल ने, लेकिन ऐसा नहीं है, करेंगे नहीं, कर सकते हैं, क्योंकि जब सीपीओ पूछ रहा है तो वो भी पूछ सकते हैं। ये वाला सवाल करो भैया, मैंने भी आपको बताया था कि अंडर रूट में है, तो क्या करना है, इन्हें करनी बना लो। तो क्या लिख जाएंगे इसे, 2 की पावर 1/2, जब कुछ नहीं होता है 2 मान लो, 3 की पावर 1/3। कितना प्यारा सवाल है, जो नंबर है बेस है वही पावर दे रखी, 6 की पावर 1/6 और 12 की पावर 1/12। अब तो आप बता ही सकते हैं 12 का 1/12वां हिस्सा है, तो यही सबसे छोटा होगा, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, हम सीधे क्या करेंगे, एलसीएम 12 है। करनी का क्या मतलब होता है, एलसीएम 12, 2 छिक्के तो 2 की पावर 6, 3 चौके 12, 4 तिया 4 की पावर 3 हो गया, 6 से 2 बार चला गया, 6 दूनी हो गया, और ये तो 1 हो गया, 12 की पावर, ये सबसे छोटा 12 की पावर 1। उसके बाद ये सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ये 64 है, 2 की पावर 6 कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, अरे ये तो दोनों बराबर, ये दोनों बराबर है, तो ये वाला सबसे बड़ा होगा 81, 3 की पावर 4, क्योंकि ये 36 है, ये दोनों बराबर, ये 36, ये 12 की पावर 1, और ये होगा 3 की पावर 4 81, ये सबसे बड़ा होगा। ठीक, आइएगा और सवाल प्रैक्टिस के लिए देखते हैं। आ जाओ भैया, अब और सवाल करेंगे। अब मैंने यहाँ से थोड़ी सी मिक्सिंग करनी शुरू कर दी है। अब आपको पहचानना है कि हमें क्या करना है। देखो यहाँ पर घात वाला टाइप है, और क्या अभी बिल्कुल सेम सवाल था ऐसा ही, पर इसमें 1 या 2 डिजिट बदली हुई है। उसमें 11 की पावर थी, यहाँ 4 की पावर 48 और एक ये 3 की पावर 60 चेंज है। अब क्या है, घात वाला टाइप है, तो घात वाला टाइप कैसे करते हैं, पावर कॉमन लेके। 12 कॉमन आ रहा है सब में से, तो 2 की पावर यहाँ पर 6 लिख दो, और 12 6 72, अब मैं लिख ही नहीं रहा 12, आपको पता है 12 कटना ही है। ये कितना हो जाएगा, 12 की 5 की पावर 3, 12 कट जाएगा, 4 की पावर 4 और 3 की पावर कितना हो जाएगा 5, 12 तो कट ही जाएगा ना, 12 5 7 12 चौक 48, अब क्यों लिखना है जब मैं समझा चुका हूँ। तो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 5 की पावर 3 125, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, और 3 की पावर 5 होता है 81।
नहीं 243 होगा, 4 होता है 81, तो 243। तो कौन सा बड़ा हो गया? 256 बड़ा होगा, मतलब 4 की पावर 48 बड़ा होगा, और 64 मतलब 2 की पावर 72 छोटा होगा। क्लियर होगी बात? अब नीचे वाला सवाल करें। अब देखो मिक्सिंग है सवालों की। अब तुम्हें यहाँ करनी का टाइप मिल गया। आपको पावर में करनी खुली खुलाई भी मिल सकती है या फिर ऐसे अंडर रूट में मिलेगी, अंडर रूट के साथ करनी मिलेगी। अभी मेन अंडर रूट के सवाल आने बाकी हैं, और कुछ कंफ्यूजिंग में है जो बहुत ही नजदीकी बैठेंगे। वो सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखने ही है। ये तो बिल्कुल सीधे सीधे पैटर्न पर हो रहे हैं। यहां मैं आपको क्या क्लियर करा रहा हूं कि कंफ्यूजन कैसे दूर करना है, पहचान कैसे करनी है कि एग्जाम में कि घात वाला टाइप है तो सीधा कॉमन मार दो, और करनी वाला टाइप है तो फिर 1/, करके करो। अभी थोड़ी देर में कंफ्यूजिंग वाला आएगा जो दोनों को मिक्स होगा, फिर आपको लगेगा यार ये कैसे होगा। दूसरे में बिल्कुल नजदीक वैल्यू आएंगी, जिनको अभी क्लियर हो रहा है, डायरेक्ट पता चल रहा है, नंबरों में डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, वहां नहीं पता चलेगा। अभी थोड़ी देर में आने वाले वो सवाल भी उन्हें भी करेंगे। पहले इन्हें निपटा लेते हैं। ये बेस तैयार है। 4 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/6 और 5 की पावर 1/4। बात मान दो करनी का टाइप है, क्या करें? एलसीएम ले लो, 3 2 6 4, 12 एलसीएम आ जाएगा। तो 4 तिया, तो 4 की पावर कितना हो जाएगा? 3, 2 छिक्के, 2 की पावर 6 और 6 दूनी 3 की पावर 2, एंड बाद 4 तिया 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 125, 3 तिया 9 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 हो गया, और ये भी 4 की पावर 3 64, 4 से 16 चौका 64, सही है ना? ये 64 ही आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, बिल्कुल सही आएगा। तो 3 की पावर 9 ये सबसे छोटा है, 9 वाला, तो मतलब ये 6 ऑफ रूट 3 सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा कौन सा है? ये वाला, ये सबसे बड़ा है, क्योंकि ये दोनों तो हो गए बराबर। बात मानते हो तो बोलो हाँ। नीचे वाला सवाल बड़ा छोटा सब में निकाल रहा हूँ, 2 क्वेश्चन काउंट कीजिएगा, और अपनी तरफ से असेंडिंग और डिसेंडिंग खुद से लगाएं। करना कुछ नहीं, मैंने सारी वैल्यू तो निकाल के रखी दी है। असेंडिंग में क्या करना है? छोटे से बड़ा लिख दो और बड़े से छोटा लिख दो। यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, इसलिए मैं सारे वो असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं लिख रहा हूँ। आप अपने फेयर में लिख लीजिएगा जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये वाला देखो, इसमें 3 ही है बस। करनी का टाइप है तो क्या करेंगे? इसे पहले खोल के लिख लो। 5 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/4 और 4 की पावर 1/5। ठीक है, अब ये करनी है तो क्या करते हैं? एलसीएम 3 4 5 कितना हो जाएगा? एलसीएम 20 60 आएगा भाई। तो ये हो जाएगा 15 की पावर 20, और ये कितना हो जाएगा? 15 चौका 60, तो 3 की पावर 15, और ये कितना हो जाएगा? 12, 12 पंजे 60, तो 4 की पावर 12। बात मानते हो? अब देखो फिर से वही टाइप आ गया है। अब ये करनी वाला टाइप घात वाली टाइप में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अभी बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमें कि भाई कौन सा है। वैसे बताने की जरूरत है ही नहीं, ये तो पता ही है, यही बड़ा होगा सबसे ज़्यादा, 15 की पावर 20, क्योंकि ये देखो इन बेस सबसे बड़ा, पावर सबसे बड़ी, तो दिक्कत ही नहीं है। 15 की पावर 20 ही बड़ा आएगा, इसमें क्या दिमाग लगाना है? दिमाग यहाँ लगेगा। ऐसे सवाल अभी और भी आने वाले हैं कि यहाँ छोटा कैसे बताओगे। बड़ा पता चल गया ना 15 की पावर, क्योंकि बेस सबसे बड़ा है 15 और पावर भी सबसे बड़ी है, तो यही है। छोटे में दिक्कत है कि यार 3 की पावर 15 है कि 4 की पावर 12। अब यहाँ घात वाला नियम लगा दो। कॉमन क्या आ रहा है इसमें से? 3 पावर कॉमन आ रही है, तो 3 पंजे 15, तो 3 की पावर 5 लिख दो। यहाँ खत्म हो गया 3 चौक 12, तो 3 4 की पावर 4 लिख लो। 3 की पावर 5 कितना? 3 3 9 27 81 243। 4 की पावर 4 कितना? 256। देखो है ना नजदीक। तो सबसे छोटा कौन सा बैठेगा? 243, उसके बाद ये, और फिर सबसे बड़ा ये है कि नहीं? सबसे छोटा 3 की पावर 15, फिर उससे बड़ा क्या हो जाएगा? 4 की पावर 12, उससे बड़ा हो जाएगा 15 की पावर 20। लो लगा दिया मैंने असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग में साइन चेंज कर दो, बड़ा छोटा तो निकाल ही दिया। तो ऐसे सवालों में घात काम आती है, और अभी मैं थोड़ी देर में आपको कराऊंगा जिसमें घात और करनी दोनों एक साथ आएंगी, फिर वो करने में और मजा आएगा। और सवाल देखते हैं। आ जाओ भैया, अब और सवाल करते हैं। सबसे पहले बीच वाला सवाल करेंगे, छोटा सा, ये 2 स्टेप है, दिल्ली पुलिस के पेपर का सवाल है। क्या करूं इसे? करनी है 2 की पावर 1/3, और ये उल्टा करके लिख दिया है 3 की पावर 1/2, क्योंकि यहाँ जब कुछ नहीं होता तो 2 मान लेते हैं, 3 की पावर 1/2। ठीक है, कितना ले लो एलसीएम? 6 आ जाएगा, तो 3 दूनी, तो 2 की पावर यहाँ 2 हो जाएगा, और 2 तिया, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, 3 3 9 27, और 2 दूनी 4। इसका मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा है भाई साहब, ये छोटा है। सही, छोटा सा सवाल था, 2 ही चीजें थी।
अब करेंगे ऊपर वाला सवाल, इसे आसान था, इसे कर लीजिएगा। अगर एक बार आपको पैटर्न पता चल गया ना और कन्फ्यूजन दूर हो गया, सवाल करने में फिर देर नहीं लगती। यहाँ क्या बताया जाए आपको कि पहले कि घात वाला टाइप है तो क्या करना है, घात वाले में कॉमन मारना है, करनी वाले में एलसीएम लेना है, करनी वाले के बाद अगर कन्फ्यूजन हो तो फिर उस पर घात वाला नियम दोबारा से लगाना है। और अभी थोड़ी देर में मैं आपको कन्फ्यूजन कराऊंगा, बहुत ज़्यादा क्लोज वैल्यू आ जाएंगी, असल सवाल वही है, लेकिन वहाँ तक का पहुँचने के लिए ये सवाल से निकलना जरूरी, क्योंकि बेस भी तो तैयार करना है। ये एबीसी अलग अलग वैल्यू दे रखी है, बताना कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। 2 की पावर 1/2 एज इट इज, या 3 की पावर 1/3 एज इट इज, 4 की पावर 1/4 एज इट इज। क्लियर। एलसीएम कितना ले लूँ, करनी वाला टाइप है, 12 हो जाएगा, 2 छिक्के 12 और 3 की पावर 3 चौक 12 और 4 तिया 12, डिवाइड मार दिया बस। 3 4 चौक 16 चौका 64, 3 की पावर 4 81, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ये दोनों तो बराबर है, इसमें तो बड़ा छोटा कोई हिसाब के नहीं, तो ये बड़ा है सबसे ज़्यादा, तो ये क्या है, ये बी बड़ा है, बी सबसे ज़्यादा बड़ा है, और ये दोनों बराबर है, या फिर ये दोनों छोटे हैं बी से, ऐसे कर लीजिए। सही। अब ये वाला कराएंगे, इसे हटा रहा हूँ, ये वाला करो। करें इस सवाल को, करनी का टाइप है सेम, 4 की पावर कितना हो जाएगा 1/3, 2 की पावर कितना हो जाएगा 1/2, 3 की पावर कितना हो जाएगा 1/6, 5 की पावर कितना हो जाएगा 1/4। बात मानते हो? आ जाओ, करनी है तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा भैया, 3 चौक तो 4 की पावर 4, 2 छिक्के 2 की पावर 6 और 6 दूनी 3 की पावर 2 और 4 तिया 5 की पावर 3। सही। तो सबसे छोटा तो यही दिखाई दे रहा, 3 की पावर 2 9 हो गया, 5 की पावर 3 125 हो गया, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 हो गया। सबसे छोटा कौन सा है, ये, तो मतलब ये है, और सबसे बड़ा कौन सा है, ये, क्योंकि 256 सबसे बड़ा यही है, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है। ठीक आएगा भैया, और सवाल प्रैक्टिस के लिए करते हैं। आ जाओ भैया, आखिरी फेज में आ गए हम अपने। ये 2 सवाल और ये लास्ट वाला, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यूट्यूब पर थोड़ा वायरल होता रहता है ऐसे सवाल, बच्चे इन्हें देख देख कर गलती करते रहते हैं, तो इसलिए मैंने साइड में लिख दिया है, अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा इसे। अब इन दोनों, अगर आप इन दोनों सवालों को कर दो, पहले आप वीडियो पॉज करो और फिर खुद से करो, देन कम टू सी माई सॉल्यूशन। अगर आप कर दो तो फटाफट टॉफी आपको, कमेंट बॉक्स में अपना एड्रेस डाल देना, मैं टॉफी भिजवा दूंगा। अगर आप मेरा बिना सॉल्यूशन देखे इस सवाल को पहले कर लो। यह सवाल तक कराने के लिए मैंने पहले इतने 12-15 सवाल कराए। पहले वहां कंफ्यूजन दूर कराना था कि करनी में कौन सा लगता है, घात में कौन सा लगता है। फिर वहां पे जब क्लैरिटी होगी तो प्रैक्टिस कराई कि अगर करनी है तो एलसीएम लेना है, घात है तो कॉमन लेना है, और करनी के बाद भी कंफ्यूजन रह रहा है तो फिर करनी के बाद घात दोबारा लेनी पड़ेगी कॉमन करके। लेकिन इन वाले सवालों में ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, इसलिए लास्ट में करा रहा हूं। लेकिन ये स्टार्टिंग में करा देता तो फिर तो वो तो सिर के ऊपर से ही जाता। लेकिन अब पहले आप मेरे सॉल्यूशन कराने से पहले खुद से सॉल्व करना, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। अगर आपसे खुद से हो जाए तो अपना एड्रेस नीचे डाल देना, मैं आपको टॉफी जरूर भिजवाऊंगा। ठीक है, आ जाओ भैया। देखो ये लिख रहा है 11 की पावर 1/3 वही काम है, ये 7 की पावर 1/2 दूसरा काम है, 45 की पावर 1/4 ये तीसरा काम है। ये तो करते ही हम, कोई नई बात नहीं है। इसको एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा एलसीएम 12, तो ये हो जाएगा 11 की पावर 3 चौक 12, ये हो जाएगा 7 की पावर 6 और ये 45 की पावर कितना हो जाएगा 3। बात मानते हैं, इस 12 को मैं हटा देता हूँ, ये 12 को मैं हटा, यहाँ तक का तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत यहाँ से शुरू होती है, यहाँ 4 यहाँ 6 यहाँ 3, कछु कॉमन नहीं है तीनों में। मैंने बताया था ना कि दोनों का मिक्स टाइप हो जाएगा। अब यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, अब क्या करोगे? अब तुम्हारे हाथ बांध दिए एग्जामिनर ने। ये सवाल सीजीएल मेंस में आया हुआ है, थोड़े साल पुराना है लेकिन आया है। ये भी सवाल पेपर में ही आया हुआ है। अब यहाँ से इन सवालों को लिए भी अपने आप को तैयार करके जाओ। हो सकता है कि आपको ये सवाल दिखें, ऐसा नहीं है आते नहीं है, आए हुए हैं पेपर में, तभी मैं करा रहा हूँ। या तो सिंपल घात वाला आएगा, कॉमन लो और आंसर कर दो, या करनी वाला आएगा, एलसीएम लो और आंसर बता दो। करनी के बाद भी कंफ्यूजन आ जाएगा तो घात का फिर कॉमन वाला कॉन्सेप्ट दोबारा लगाओ, फिर आंसर बता दो, बड़े छोटे में। लेकिन यहाँ दोनों ही कॉन्सेप्ट फेल हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। जो बताया है बस उसी को ही लगाने का ढंग बदल देना है। ये तो पता ही है 11 की पावर 2, तो यहाँ दोनों में 2 2 तो कॉमन आ ही रहा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11 की पावर 2
की पावर 2 लिखा जा सकता है। इसे लिख सकता हूँ 7 की पावर 3 की पावर 2, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलते नहीं है। इसे मैं लिख सकता हूँ 45 की पावर 2 इंटू 45। अब ये बात समझ में आती है तो बोलो हाँ, बात समझ में आती है। 11 की पावर 2 की पावर 2, 7 की पावर 3 की पावर 2, 45 की पावर 2 की इंटू 45, ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत? मैं आपसे कह रहा हूं ये 45 है, अगर मैं यहां पर ध्यान से देखना, अगर 49 लिख दूं तो कोई दिक्कत? आपको भी सर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बढ़ा के लिखा है, 45 से 49 लिख दिया। अब मैं कह रहा हूं 49 को 7 की पावर 2 लिख दूं तो कोई दिक्कत? आपको भी सर कोई दिक्कत नहीं, 49 7 की पावर 2 होता है। अब मैं कह रहा हूं इस पूरे को काट के 45 इंटू 7 की पावर 2 लिख दूं तो कोई दिक्कत? भाई दोनों के ऊपर पावर 2 थी तो मल्टीप्लाई करके लिख दी, लिखी जा सकती है, इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं। अब आ जाओ, इसे थोड़ा मैं नीचे कर रहा हूं क्योंकि एक सवाल लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर दोबारा मुझे लिखना पड़ेगा। 11 की पावर 2 2 2 हो गई सब में। अब तो ये तो 11 की पावर 2 21 है, 121। 7 की पावर 3 कितना होता है? 343 है कि नहीं? और 45 में 7 कितना? 7 पंजे 35, 3 7 चौक 28 और 3 31, 315। ये तो सबसे छोटा है, ये तो क्लियर पता चल गया, 131 ये सबसे छोटा है। लड़ाई इन दोनों में है। अब मेरी बात समझना, आपको कहेगा सर ये तो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है। अरे भैया यहाँ था 45 को मैंने 49 माना, 49 माना तब जाके 315 आ रहा है, तब भी 343 से कम है। एक्चुअल में तो ये फिर 300 के आसपास रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे था 45, मैंने 49 ज्यादा माना, तब ये 315 आ रहा है। और अगर पूरा ही लेते तो ये 300 के करीब आता, मतलब 343 से तो फिर भी कम होता। तो ये सबसे बड़ा हो गया वैल्यू। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन है। मैंने अप्रोक्सीमेशन का यूज करके सवाल को करके दिखाया है, लेकिन अप्रोच एकदम जेन्युइन है, आप बिल्कुल भी गलत नहीं है। हमें पावर सेम करनी थी किसी भी हाल में, और हमने अप्रोक्सीमेशन का यूज करके पावर सेम कर दी और आंसर अलग अलग दिख गए। ये इन दोनों में यही सबसे बड़ा होगा, ये छोटा होगा, और ये भाई साहब सबसे छोटे। अब इसी की तर्ज पे ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, सीजल मेंस का है, लेकिन थोड़ा पुराना है, लेकिन कराने लायक है, क्योंकि हम जब करा रहे तो सारे टाइप कराएंगे। हम जब भी कोई सेशन पढ़ाते हैं तो सारा ही पढ़ाते हैं, उसमें आधा अधूरा कुछ नहीं छोड़ते। अब मैं जो ले रहा हूँ ये लास्ट सवाल है, उसके बाद ये बताऊंगा, फिर उसके बाद अंडर रूट के टाइप लेना शुरू कर देंगे, जहां अंडर रूट में पूरी वैल्यू आएगी। आ जाओ भैया, वही करनी है तो एलसीएम कितना ले लूँ? 12, तो ये कितना हो जाएगा? 65 की पावर 6 दूनी 12, 4 तिया 17 की पावर 3, और 12 हो जाएगा 3 की पावर 4। बात मानते हो? ये 12 हटा दो एलसीएम को, अब तो समझ में आई क्या होगा। 6 दूनी 12, 4 तिया 12 और 3 चौक 12। फिर वही यहाँ पर ये है, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं है, घात बैलेंस नहीं है, क्योंकि कॉमन कुछ नहीं आ रहा, घात आगे पता तो चल नहीं रहा। क्या करें? वही काम करो, 65 की पावर 2, 65 की पावर 2 ही रहने दो। ये किसको लिख सकते हो? 12 की पावर 2 और की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं? इसे लिख सकते हैं 17 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1। बात मानते हो तो बोलो हाँ। आपको कि सर हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मानेंगे। इस 17 की पावर 2 को तो एजिटिस, ये 2 एजिटिस, ये भी 2 एजिटिस हो जाएगा। देखिए 17 की पावर 1, इसे लिख सकता हूं मैं 4 की पावर 2, 4 चौक 16 से तन्नक सा ज्यादा है 17। और अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, 17 चौका 68 की पावर 2, ऐसे लिख सकता हूं। ये क्या लिख रहा है? 65 की पावर 2, और ये लिख रहा है 12 का स्क्वायर 144 की पावर 2। अब तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। 2 का तो कोई यूज रहा नहीं। अब सबसे छोटा कौन सा बैठ रहा है? ये वाला। अब मेरी बात को जरा ध्यान समझे कि मत सोचना सर अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है। जब 17 थी तब मैंने 4 ली, 4 चौक 16, मतलब थोड़ी सी कम ली, तब 68 आ रही है। 17 लेता तो 68 से थोड़ी ज्यादा आती, लेकिन 65 से तो दोनों ही केस में ज्यादा है। 68 भी ज्यादा है, तब ज्यादा लेता तो और ज्यादा आती। और 144 है, ये तो एकदम ही क्लियर है। ये तो एकदम ही क्लियर, इसमें तो कोई न्याय नहीं। 144 तो पूरी आ गई, ये तो इसके बराबर कभी पहुंचेगी नहीं। ये सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी। ठीक है, ये वाले टाइप के मैंने बहुत सारे सवाल आपको कराए। पहले आपको घात वाले में बताया था, फिर आपको करनी वाले में बताया था, फिर उनकी प्रैक्टिस कराई थी, और फिर लास्ट में ये अप्रोक्सीमेशन के टाइप पे कुछ सवाल कराए थे, और जो क्लोज वाले हैं। मोटा मोटा इस वीडियो से ये लेकर जाइएगा कि अगर घात में दे रखी है तो सीधा कॉमन पहचान हो जाएगी, और अगर करनी में या रूट में दे रखी है
तो क्या करना है, पहले एलसीएम और फिर कॉमन, है कि नहीं। और अगर ये दोनों में से कुछ भी काम नहीं करता है तो क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन, जो अभी मैंने आपको सिखाया। इस वीडियो में 3 चीज मैंने आपको बताई है कि आपको घात है तो कॉमन, सीधा कॉमन ले दीजिएगा पावर्स का, और कर्णीय रूट में एलसीएम लो फिर कॉमन ले लो। अगर एलसीएम से आंसर आ जाए तो ठीक है, वरना फिर कॉमन वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। और फिर नहीं काम करेगा, लास्ट में जो सवाल कराए थे वो अप्रोक्सीमेट, सब पेपरों के सवाल हैं, किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं, छोटे मोटे सब करा दिए। छोटा निकालना बता दिया, बड़ा निकालना बता दिया, और कर्णी और डिफरेंस, असेंडिंग और डिसेंडिंग निकालना सिखा दिया। डिफरेंस नहीं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अभी से मैं हटा रहा हूँ। अभी थोड़ा सा एक सवाल है, वैसे बेहुदा सवाल है, बच्चे मेरी समझ में नहीं आता क्यों टाइम वेस्ट करते हैं और क्यों मेरे पास इन्हें भेज देते हैं। टाइम वेस्ट सवाल है और कुछ नहीं, इनका कोई लेना देना नहीं है, एग्जाम से पेपर में नहीं आएंगे। कुछ बुक्स के जो मैथमेटिक्स ज़्यादा पढ़ जाते हैं ना, वो ऐसी चीज़ें ड्राइव करते रहते हैं और बच्चों पर फिर दिक्कत होती है। ज़्यादातर बच्चे इस सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कर देंगे प्लस, और 9 चौक हो जाएगा 36, और आंसर लगा देंगे 6। जो बहुत ज़्यादा और कुछ ज्ञानी होगा वो कहेगा जी प्लस माइनस 6। ये दोनों ही आंसर गलत है, क्योंकि कुछ ने तो ये सीखा हुआ है कि अंडर रूट से में 2 वैल्यू आती हैं, प्लस और माइनस की, और कुछ ने ये सीखा हुआ है माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो 36 का निकाल देंगे। दोनों ही गलत है। अगर ये दोनों ही होते तो जरूरत नहीं पड़ती इस सवाल को मुझे कराने की, लेकिन मैं अब करा रहा हूँ। पहली बात, अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं हो सकता है, अगर है तो दैट कैन नॉट बी सॉल्व। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने किसी न किसी क्लास में बताया था, आपने देखा भी होगा, किसी शॉर्ट में देखा होगा। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझना। अगर अंडर रूट 4 लिखा हुआ है तो आंसर आएगा 2। अगर अंडर रूट 16 लिखा हुआ है तो आंसर आएगा 4। अगर अंडर रूट 64 लिखा हुआ है तो आंसर आएगा 8। अगर अंडर रूट 25 लिखा हुआ है तो आंसर आएगा 5। बात मानते हो तो यार समझो, अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4 लिखा हुआ है तो एक्स की वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 2। अगर एक्स स्क्वायर बराबर लिखा हुआ है 16 तो एक्स की वैल्यू आ जाएंगी प्लस माइनस 4। अगर एक्स स्क्वायर बराबर लिखा हुआ है 64 तो एक्स की वैल्यू आ जाएंगी प्लस माइनस 8। अगर एक्स स्क्वायर बराबर लिखा हुआ है 25 तो एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 5। ध्यान में रखना इन बातों को। अगर अंडर रूट के वैल्यू में दिखी हुई है तो अंडर रूट में कभी भी माइनस वैल्यू नहीं आती है, हमेशा प्लस में ही आएंगी। लेकिन अगर ये ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के लिखी हुई है एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स की पावर 2 का मतलब है द्विघात मान। आपने पढ़ा होगा 10-12 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स की पावर 2 है तो मान भी 2 ही आएंगे, एक्स की पावर 3 होता है तो मान 3 आते। और ये कॉन्सेप्ट मैंने अलजेब्रा में बहुत अच्छे से बच्चों को समझाया है, जहां पर वैल्यू पुटिंग होती है। अगर वहां पर वैल्यू पुटिंग में एक्स के या ए के 2 वेरिएबल हैं तो 2 ही वेरिएबल वो इक्वेशन काम करेगी, 3 या 4 पे नहीं, तो उनमें से 2 को हटा सकते हैं। बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है वो, अगर आपने वो पढ़ रखा है तो। और अगर मैंने जैसे ही पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जहाँ वैल्यू पुटिंग सिखाई थी। अगर a प्लस बी प्लस सी दे रखा है तो c को 0 कर दो, क्योंकि नीचे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। जितनी इक्वेशन उतने ही वेरिएबल होते हैं। यहाँ x की पावर 2 है तो 2 ही मान आएंगे, एक प्लस के एक माइनस के। x की पावर 2 है, 2 मान आएंगे, प्लस और माइनस 2 मान। और अगर ये डायरेक्ट अंडर रूट में लिखा हुआ तो सिर्फ एक ही मान आएगा। ये दोनों अलग अलग चीज हैं, एक नहीं है। कभी ये मत सोच लेना कि ये और ये एक ही बात है, कि ये तो अंडर रूट में आता है। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो आपको प्लस माइनस 4 लिखना है, और अगर ये सिर्फ डायरेक्ट अंडर रूट में वैल्यू आ रही है तो ये लिखना है। ये कंफ्यूजन पहले तो दूर कर लेना, ठीक। अब इसे मैं हटा रहा हूँ, इसे भी हटा रहा हूँ, इसे भी, 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 और अब करेंगे ये वाला। तो ये दोनों तो क्लियर कर दिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अंडर रूट को हटा दे रहा हूँ अलग। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट -1। बात मानते हो? ये इन दोनों को अब एक साथ कर सकते हैं। 9 चौक 36, ये हो जाएगा अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1। सही है, 36 का तो 6 आ गया। मैंने अभी आपको बताया था अंडर रूट में -1 नहीं रह सकता है, तो इन्हें हम यूज करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर, 2 तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे। अंडर रूट से ये वाली वैल्यू खत्म, अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, -1 बचा, मल्टीप्लाई करोगे -6 आ जाएगा। निकल गया -6 आंसर। इसका आंसर सही में -6 है। प्लस का 6 और प्लस माइनस का 6 तो बिल्कुल नहीं है, कैन नॉट डिटरमाइन का कोई ऑप्शन नहीं। सही है, आएगा। अब आपको ये वाला कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। आइएगा और सवाल करते हैं।
आइएगा भैया, अब हम इन सवालों को करेंगे। √19 और √31 जोड़ के लिखे हुए हैं, 23 और 27, 17 और 33, और ऐसे ही ये वाले सेम यही सवाल। एक तो आते हैं घात घातांक करनी का बेस पे, जहां घात और करनी को कर देते हैं। एक अंडरवुड में आते हैं इस तरीके से लिखे हुए। अब आपको इन्हें बताना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। सीपीयू की प्रेफरेंस के सवाल हैं, सीपीयू को यहां से सवाल उठाना बहुत पसंद है, और घात और करनी में से सीएचएसएल और सीजीएल को उठाना पसंद है। और बाकी दुनिया में जितने एग्जाम है उन्हें सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल के सवाल उठाना पसंद है। मतलब कहने का ये हुआ, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू के प्रीवियस ईयर पेपर लगा के जाओ, आपको सब पेपरों में वही सवाल दिखेंगे। तो इन सवालों को करने का तरीका है, पहले मैं इन सवालों को बेसिक से करना बताऊंगा, उसके बाद आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि इन सवालों को आप देख के भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये वाली वैल्यू बड़ी होगी और ये वाली छोटी, सिर्फ देख के ही। क्योंकि इनके बेसिक सॉल्यूशन लेंदी है, लेकिन वो समझने जरूरी है कि कैसे काम करते हैं। लेकिन जो देख के करने वाला तरीका है वो बिल्कुल लॉजिकल है और वो किया जा सकता है, और ये पेपर में आते हैं सवाल। ये दोनों सीपीयू के सवाल हैं, और भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं इसको इस वाली क्लास में नहीं कराऊंगा। इस क्लास, यहाँ से जो क्लास है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे वहां से जाके देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ मुझे घात की और करने की रखनी थी। अब ये वाली प्योरली अंडरवुड पे कर दूंगा, क्योंकि इसमें मुझे एक कॉन्सेप्ट बताना है। उस कॉन्सेप्ट के बाद फिर मैं आपको इन्हें सवालों को डायरेक्ट करना सिखाऊंगा। ठीक है, ऐसे सवाल और ऐसे और बहुत सारे सवाल आए हुए। ठीक है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरा आप उसे वहां से जाके देख लें। और अगर आप आसपास कहीं बुलंदशहर के हैं या बुलंदशहर आ सकते हैं, तो हमारा ऑफलाइन बैच अर्थमेटिक या एडवांस का जरूर एक बार पढ़ें। अगर बुलंदशहर में हो तो यार आपको पढ़ना ही चाहिए, फिर आपके पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है। कहीं दूर दराज से कहीं से देख रहे हो तो कोई बात नहीं, फिर तो जहाँ से पढ़ रहे हो अच्छी बात है, जितना वीडियो से यहाँ से मिल जाए उतना ठीक है। लेकिन अगर बुलंदशहर में पढ़ रहे हो तो नाइंसाफी है, तुम्हें यहाँ के एक बार पढ़ना चाहिए। एक बार देखो कि जो चीज़ आप मुखर्जी नगर और दुनिया जहाँ में ढूंढ रहे हो वो बुलंदशहर के में भी दी जा सकती है। हमारे बुलंदशहर की ऐसी मार्केट बनी हुई है कि भाई यहाँ तो कांस्टेबल के और जीडी के बच्चे पढ़ाए जाते हैं, आर्मी के बच्चे पढ़ाए जाते हैं, यहाँ सीजीएल पढ़ाने वाला कोई नहीं है। मैं इस सोच को बदल दूंगा। आप एक बार आके पढ़ो, सीजीएल पढ़ो, सीएचएसएल पढ़ो, सीपीयू पढ़ो, यहाँ से पढ़ के फिर एग्जाम दे के जाओ। अगर आपको ना उनमें कोई एग्जाम में कुछ चीज़ें मिले तो फिर हम पे आकर काउंटर करना, हम एलिजिबल है इस चीज़ के लिए। तो अगर आप आसपास यहाँ कहीं बुलंदशहर के हैं तो एक बार इस कोर्स को जरूर करें। ऑफलाइन बैच में आगे 3 से 4 महीने लगेंगे, और ये जो लिस्ट लगी हुई है ये हाल फिलहाल में कोई लेटेस्ट बैच खत्म हुआ होगा उसकी लिस्ट है। हर टॉपिक कितने दिन चला, उसमें कितने सवाल हुए, क्या क्या हुआ, कौन सा टॉपिक पहले, कौन सा टॉपिक बाद में, 3 फेज में कराऊंगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3। जो डॉट डॉट की लाइन लगी हुई है लंबी लंबी, ये फेज 1 है, फेज 2 फिर फेज 3। उसी के दौरान एक कैलकुलेशन बैच फ्री है और एक प्रैक्टिस बैच भी फ्री है। एक बार आप करिएगा, 3 से 4 महीने के बाद अपने मैथमेटिक्स का लेवल जरूर चेक कर लेना। और अगर बुलंदशहर के तो फिर ऑल्टरनेट नहीं, आपको एक बार यहाँ आना ही चाहिए। सोच बदलो अपनी कि बुलंदशहर में ऐसे टीचर नहीं है बुलंदशहर में सीजीएल जो भी पढ़ाते हैं। एक बार आप ट्राई तो करो। लेकिन ये वाला टाइप को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से कर लीजिएगा, वहाँ से पूरा हो जाएगा। ये वाला जो पूरा टाइप था घात घातांक करनी का, ये हमने पूरा खत्म करा दिया, घात का भी और करनी का भी। अब ये अंडरवुड के बेसिक टाइप है, पहले मैं इन्हें बेसिक से समझाऊंगा और उसके बाद फिर आपको इन्हें डायरेक्ट करने का सॉल्व तरीका बताऊंगा कि देख के भी कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है भैया, चलिएगा आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। फिर किसी रोज मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। अभी थोड़ी देर में हमें मुलाकात होती है इन वाले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।